Good evening, students. Today we will discuss about worksheet number 1 for class 9th, subject English. So first of all, we will write the particulars of this worksheet. Name of the students, you should write your name. Name of the class teacher, you should write your class teacher name. This worksheet belongs to 7th July 2020. Topic comprehension, factual passage. इस वर्कशीट में एक फैक्चुअल पैसेज दे रखा है. फैक्चुअल मीन्स कुछ फैक्ट, तथ्य, उनके बारे में एक पैसेज है जिसको आपको देखकर समझना है और उसके बाद कुछ MCQ दे रखे हैं इसके नीचे, उनको आपको सॉल्व करना है. यहाँ पर आप एक पिक्चर देख पा रहे हो. एक बॉक्स में ये कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं. इस समय जो महामारी चल रही है कोविड, उसके बारे में ये पिक्चर है. तो हम शुरुआत से पढ़ते हैं. द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू ए कोविड-19 पैंडमिक. यानी हमारा जो विश्व है इस समय कोविड-19 की महामारी से ग्रसित है. जो पैंडमिक है, पैंडमिक मीन्स होता है महामारी, उससे ग्रसित है. इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय ए न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस. यह एक संचारी रोग है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है और इसका नाम है, और जिसके द्वारा फैलता है उसका नाम है कोरोना वायरस. एक पोस्टर दे रखा है. द पोस्टर बिलो मेंशन सम डूज एंड डोंट्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम कोविड-19. डूज यानी वे काम जो हमें करने चाहिए और डोंट्स मीन्स वे काम जो हमें नहीं करने चाहिए. तो इसके बारे में है ये कि जो काम हमें करने चाहिए और जो काम हमें नहीं करने चाहिए. आप यहाँ देख रहे हो बीच में एक फोटोग्राफ दे रखा है, कोविड-19 डूज एंड डोंट्स. यहाँ पर एक वायरस है और इसको क्रॉस कर रखा है, यानी हमें इसको ख़त्म करना है. यहाँ पर एक घर दे रखा है, उसमें कुछ लोग हैं और एक व्यक्ति है जो बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है और उसको क्रॉस लगा रखा है. इसका मतलब यानी हमें घर में रहना है, बाहर नहीं जाना है. और ऊपर लिखा भी हुआ है बी सेफ, स्टे एट होम. यानी आप घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बाहर जाओगे तो बीमारी से ग्रसित हो सकते हो. तो सबसे पहला है, यहाँ पर आप देख रहे हो एक मास्क दे रखे हैं, फेस मास्क. वियर ए मास्क, यानी अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें मास्क ज़रूर पहनना चाहिए. नेक्स्ट है, ये सब इसकी प्रिकॉशंस यानी डूज और डोंट्स हैं. कुछ काम करने चाहिए, कुछ काम नहीं करने चाहिए, उसके बारे में है. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक नल की पिक्चर दे रखी है. यहाँ पर हाथ धोते हुए दिखाया गया है. वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, यानी हमें जल्दी अपने हाथ धोने चाहिए और हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए ताकि जो कीटाणु हैं वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो सकें. अगर हमें कोई लक्षण नज़र आते हैं तो हमें कंसल्ट ए डॉक्टर इफ़ सिक. यदि कोई लक्षण नज़र आते हैं, कोई बीमार हो जाते हैं तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. नेक्स्ट है, डू नॉट स्पिट. स्पिट मीन्स थूकना, यानी हमें इधर उधर नहीं थूकना चाहिए क्योंकि यह बीमारी जो हमारे मुंह के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके द्वारा भी फैल सकती है. इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर एक पिक्चर है ये. इसमें एक बच्चे को, लड़के को, लड़की को दिखा रखा है कि अपनी कोहनी को अपने मुंह पे लगा रखा है. इस पिक्चर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पढ़ते हैं. स्नीज इन योर एल्बो, यानी यदि आपको कभी छींक आती है तो आपको अपनी या तो रुमाल से साफ करना चाहिए, अगर नहीं है तो अपनी कोहनी लगा लेनी चाहिए ताकि जो वायरस है वो बाहर स्प्रेड ना हो. नेक्स्ट है, कीप अ डिस्टेंस, यानी हमें किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो हमारा फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो बाहर का कोई व्यक्ति हो, कम से कम 2 मीटर का डिस्टेंस रखना चाहिए. इसको हम
फिजिकल डिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट है डोंट टच योर आईज, नोज एंड माउथ। इसमें पिक्चर में दिखा रखा है कि हमें ना तो अपने आंखों को छूना चाहिए, ना ही अपनी नोज को और ना ही अपने मुंह को, क्योंकि जो वायरस है ये इन्हीं 3 जगहों से हमारे शरीर में एंटर करता है। और सबसे लास्ट में जो छोटी सी पिक्चर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दिखा रखा है डोंट पैनिक, यानी अगर कभी ये कुछ हो जाए, कोई बीमारी के लक्षण हमें नज़र आने लग जाएं, तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। पैनिक का मतलब है घबराना, हमें घबराना नहीं चाहिए, उसको आराम से हैंडल करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह से पोस्टर था जिसके द्वारा हम जान पाए कि कोविड के अंदर क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नाउ वी कैन सॉल्व आवर MCQs। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द क्वेश्चन बिलो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनमें से हमें चूज करने हैं। नंबर 1, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी वी फॉलो टू सेव आवर सेल्स फ्रॉम COVID-19। प्रिकॉशंस माने यानी हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए COVID-19 के फैलने से, कि ना फैले हमें। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A, B, C और D। हम चारों को एक एक बार पढ़ते हैं। पहला है वियर ए मास्क, हमें मास्क पहनना चाहिए। दूसरा है स्नीज इन आवर एल्बो, यदि हमें कोई छींक आती है तो हमें अपनी एल्बो यानी कोहनी लगा लेनी चाहिए। C है डू नॉट टच आवर आईज, नोज एंड माउथ, हमें अपनी आँखों को, नाक को और मुंह को टच नहीं करना चाहिए। और डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी ये ऊपर वाले A, B, C सभी। तो जैसा कि हम इस पोस्टर में देख पा रहे हैं, कि इसमें सभी चीज़ें प्रिकॉशंस के रूप में दी गई हैं, यानी हमें मास्क भी पहनना चाहिए और स्नीज इन आवर एल्बो, अगर हमें कभी छींक आती है तो हमें एल्बो लगानी चाहिए, और हमें अपने आँखों को, नाक को और मुंह पर बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन है हमारा हाउ मच डिस्टेंस शुड बी मेंटेन बिटवीन 2 पीपल्स, यानी 2 लोगों के बीच में हमें कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। A है 1 मीटर, B है 2 मीटर, C है 5 मीटर और D है 6 मीटर। तो जैसा कि हम यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 2 मीटर, यानी 2 मीटर का डिस्टेंस हमारे बीच में होना चाहिए। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तीसरा है वाई शुड वी स्टे एट होम, हमें घर पर रुकना चाहिए, लेकिन क्यों रुकना चाहिए हमें। तो इसके ऑप्शन हम देखते हैं। पहला है ए देयर आर मंकीज आउटसाइड, ये थोड़ा सा हंसी वाला है कि जैसे बाहर कुछ मंकीज हैं, कुछ बंदर हैं घूम रहे हैं, उनसे बचने के लिए हमें घर पे रुकना चाहिए। बी है द मार्केट्स आर क्लोज, क्योंकि बाहर बाजार बंद हैं। सी है वी कैन गेट इन्फेक्टेड बाय द कोरोना वायरस, क्योंकि बाहर जाने पर हम कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और डी है इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो इन चारों में से जो सी वाला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। वी कैन गेट इन्फेक्टेड बाय द कोरोना वायरस, क्योंकि बाहर जाने से कोरोना वायरस से हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, whom should we consult if we are sick, यानी यदि हम बीमार पड़ जाएं तो हमें किससे संपर्क करना चाहिए। ए फ्रेंड्स, बी नेबर्स, सी रिलेटिव्स, डी डॉक्टर्स। फ्रेंड्स दोस्त, नेबर्स पड़ोसियों से, रिलेटिव्स सगे संबंधियों से और डी डॉक्टर्स। बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हमारा फर्ज है कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो जो डी ऑप्शन है इट इज करेक्ट। नाउ वी सॉल्व 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए सिनोनिम।
सिनोनिम्स मीन्स सिमिलर मीनिंग वर्ड ऑफ पैनिक, यानी जो पैनिक वर्ड है, पैनिक माने मैंने आपको बताया था घबराना, इसका इन चारों ऑप्शन में से कोई सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है। जैसे पहला है काम, काम मीन्स होता है शांत रहना। बी रिलैक्स्ड, आराम से। स्केयर्ड, डरावना। और डी पीसफुल, शांतिपूर्वक। तो इसमें से जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, स्केयर्ड मीन्स डरावना। तो पैनिक का जो दूसरा सिनोनिम्स है वो है स्केयर्ड। तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। इसको आप अपनी कॉपी में उतार कर उसको हल करके उसकी पिक्चर खींचकर ग्रुप में डालनी है। सो ओके, थैंक यू।